तो वेलकम, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और 55वें वेडनेसडे चार्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करने में मदद करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हमने 2 सेशन लिए थे, आपको मालूम है, रोहित सराफ सर के। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करने के कुछ स्टेप्स है अलग अलग, जिसमें ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा पिलर होता है, जिसपे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हर रोज डेली हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वो पिलर की अभी हमको चिंता नहीं है। दूसरा एक पिलर है उसमें अफर्मेशन का, एक पिलर है विजुअलाइजेशन का, और एक पिलर है मेडिटेशन का। तो उसमें का आज अफर्मेशन का जो पिलर है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अफर्मेशन जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, वो कभी भेद नहीं करता। ये सब यूनिवर्सल लॉ है, ये कभी भेद नहीं करते। तो वैसे अफर्मेशन का जो नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, विजुअलाइजेशन का जो नियम है, ये सारे नियम हमारे लाइफ में जाने अनजाने में काम कर ही रहे हैं। तो आज आपको समझ में आ जाएगा, जब अफर्मेशन के बारे में आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे, मैं जो सोच रहा हूं उठने से सोने तक या नींद में भी, वो मैं जो चीज बार बार सोच रहा हूं, वो सारी चीजों को मैं पक्का कर रहा हूं, मैं अफर्म कर रहा हूं। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा अफर्मेशन के लिए एक साइंटिफिक वे से हमको अफर्मेशन कैसे करना है। साइंटिफिक वे से अफर्मेशन अगर हम करेंगे तो हमारे लाइफ के जो एरियाज है उसको ट्रांसफॉर्म करने में एक और हमको मदद मिल सकती है उसमें। तो अफर्मेशन का मतलब क्या है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो अफर्मेशन का मतलब होता है पक्का करना। यह एक सकारात्मक सोच है, आत्मसम्मति के लिए एक निष्ठावान अभ्यास है, एक संकल्प है हमारा कि हमको जो जिंदगी में चाहिए वो चीजों को हम बार बार दोहराते हैं एक साइंटिफिक वे से, और उसको बोलते हैं अफर्मेशन करना, यानी अफर्म करना। तो ये पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि एक सकारात्मक सोच जिसको हम बार बार दोहराते हैं, खुद के साथ बात करना, आत्म सुझाव भी इसको बोलते हैं। अफर्म करते हैं, हम पक्का करते हैं उन सारी चीजों को, और ये आपको पता नहीं है फिर भी आप अफर्म कर ही रहे हो। बहुत लोग जो निगेटिव बातें सोचते हैं दिन भर, वो क्या कर रहे हैं, निगेटिव चीजों को पक्का कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। और जो लोग पॉजिटिव बातें सोचते हैं, वो लोग पॉजिटिव चीजों को पक्का कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं हमारे बारे में, और उस स्टेटमेंट को हम बार बार हर रोज दोहराते रहते हैं, और उससे वो सारी चीजें अफर्म होती है, पक्की होती है हमारे जिंदगी में। एक प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग बदलने का भी एक जरिया इसको हम बोल सकते हैं। तो अफर्मेशन में आप आज पेन और डायरी लेके बैठ सकते हो। आज के सेशन में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा वो पॉइंट आपको लिख के लेना है, और पॉइंट आप जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे ये अफर्मेशन आपके साथ काम करेगा। अब जब आप अफर्मेशन लिखोगे, आपके लिए कोई भी एरिया ले लो आप लाइफ का, हेल्थ का एरिया है, वेल्थ का एरिया है, रिलेशनशिप का एरिया है, और भी बहुत सारे एरियाज है। तो उसमें का एक एरिया आप ले लो आज। आपको जो एरिया सबसे महत्वपूर्ण लगता है आपके लाइफ के लिए, वो एरिया आप ले लो, और उस एरिया में क्या अफर्मेशन करने हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इंडिविजुअल मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, ऐसा आप मान के चलो, इंडिविजुअल आपके साथ में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले एरिया फाइनल कर लो अपने मन में या डायरी में लिख लो कि कौन से एरिया में आपका स्ट्रगल चल रहा है। जो एरियाज आपके लाइफ के अच्छे चल रहे हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो एरियाज में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा एक एरिया आप चुन लो आपके लाइफ का, किसी के साथ भी रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, जो भी हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप अफर्मेशन लिखते हो, ये अफर्मेशन वर्तमान में होना चाहिए। उसका जो हम सेंटेंस बनाएंगे, जो स्टेटमेंट बनाएंगे, वो प्रेजेंट टेंस में होगा, ये याद रखना है आपको सबसे पहले। दूसरी चीज, अफर्मेशन सकारात्मक होना चाहिए।
ये पॉजिटिव वाक्य स्टेटमेंट होना चाहिए। तीसरा, ये निजी होना चाहिए यानी पर्सनल। हम दूसरे के लिए अफर्मेशन नहीं कर सकते। आप अफर्मेशन खुद के लिए कर सकते हैं क्योंकि उसको आत्म सुझाव बोलते हैं। ये आत्मसम्मति का एक प्रयोग है, आत्मसम्मति का एक पाठशाला हम इसको बोल सकते हैं अफर्मेशन को। तो पहला मुद्दा मैंने बोला कि ये वर्तमान में होना चाहिए, दूसरा मुद्दा बोला ये सकारात्मक होना चाहिए, तीसरा मुद्दा बोला ये निजी होना चाहिए, पर्सनल, और चौथा मुद्दा है ये स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए। जैसे आपको किसी को मेल करना है, अगर आपने कुछ भी बटन दबा दिया और मेल सेंड कर दिया तो क्या होगा? सामने वाले तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी कि आपको क्या कहना है। तो आपको सामने वाले को जो भी कहना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइपिंग करनी पड़ेगी। जो भी आपको बोलना है प्रॉपर हर वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, हर शब्द पे, हर वाक्य पे ध्यान देना पड़ेगा, तब भी वो मेल में आप जो लिखोगे वो मैसेज सामने वाले तक पहुंचेगा। इसी तरह से आप जो भी अफर्मेशन लिखोगे वो विशिष्ट या स्पेसिफिक होने की जरूरत है। बीमार होना एबनॉर्मल है, नॉर्मल क्या है? हेल्दी होना। हेल्दी होना एक नॉर्मल चीज है और बीमार होना ये एबनॉर्मल चीज है। इस तरह से इसको हम देखेंगे और हमको जो भी चीजें चाहिए उन सारी चीजों के लिए हम कन्विक्टेड हो सकते हैं इस अफर्मेशन के माध्यम से। अब अफर्मेशन जब आप लिखोगे, तैयार करोगे, उसको आप अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हो। जैसे एक ऑडियो बना सकते हो या अफर्मेशन का कोई ऑडियो सुन सकते हो। किसी का अफर्मेशन भी आप सुन सकते हैं अगर आपको जचता है तो। आप खुद के आवाज में मोबाइल में रिकॉर्ड करके आपके ही आवाज में आपका अफर्मेशन आप सुन सकते हो, दूसरे के आवाज में सुन सकते हो। हर रोज अफर्मेशन लिख सकते हो डायरी में, उसके बाद में पढ़ सकते हो लिखा हुआ हर रोज, और ऑब्जर्विंग, आप उसका निरीक्षण कर सकते हो। जो भी अफर्मेशन आप लिखोगे आपके एरिया के लिए, तो मैंने आपको बताया ये वर्तमान में होना चाहिए, ये सकारात्मक होना चाहिए, ये निजी होना चाहिए, ये विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हम इसको सुन सकते हैं ऑडियो में, खुद के आवाज में, दूसरे की आवाज में, लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हर रोज ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है आपको डिसाइड करना है एरिया। आपको कौन से एरिया में अफर्मेशन चाहिए करना है, कौन सा एरिया आपको ट्रांसफॉर्म करना है, कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर चाहिए। एक कोई क्वालिटी है, ये अपनी कोर वैल्यूज को ले लो, ये कोर वैल्यूज है अपनी, और ये कोर वैल्यूज आपके अंदर अभी नहीं है, मान लो कुछ है कुछ नहीं है। हमारी कोर वैल्यू क्या है? हैप्पी लाइफ कोर वैल्यू है टीम में पॉसिबिलिटी की, और आप आनंदित नहीं हो मान लो 2 मिनट के लिए। एनर्जेटिक लाइफ और आप में एनर्जी नहीं है। पॉसिबिलिटीज और आप पॉसिबिलिटी में नहीं हो। इम्प्लीमेंटेशन और आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो। आप फोकस नहीं हो या आप कंसिस्टेंट नहीं हो। इसमें से कोई भी एक चीज आपके लाइफ में नहीं होंगी वो क्वालिटी, तो आप उसको भी अफर्मेशन में ले सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या किया? एक चीज फाइनल किया आपके लिए, और शुरुआत होंगी आय से। आय, जो भी अफर्मेशन आप लिखोगे आय से शुरुआत होगी। दूसरी स्टेप है आपको इसमें नॉट या नो ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। निगेटिव स्टोरीज कोई भी अफर्मेशन में नहीं चलेगी। ये खुद के लिए हमने लिखा हुआ है और आय करके हम उसको लिख रहे हैं आगे जो भी चीजें हमको चाहिए हमारे जिंदगी में। तीसरी स्टेप है यहाँ पे आपको एक समय में 4 से 5 ही अफर्मेशन करना है। 50 अफर्मेशन करके आप उस लेवल के रिजल्ट नहीं पा सकेंगे। तो अभी एक एरिया लेना है, जो हम वन थिंग में देखा हमने कि एक एरिया पे काम करना है, एक हैबिट पे काम करना है, तो फोकसफुली कंसिस्टेंटली हम डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं। 66 दिन का जो हमने फार्मूला उस दिन देखा, तो यहाँ पे अफर्मेशन के लिए भी वो नियम लागू होगा। आप कुछ गिने चुने अफर्मेशन करोगे और उससे उसको दोहराओगे हर बार। ये तीसरी स्टेप है। चौथी स्टेप यह है कि वो फ्यूचरिस्टिक नहीं रहेगा, मैंने पहले बोला आपको प्रेजेंट में रहेगा, प्रैक्टिस करना है उसकी हमको। पांचवी स्टेप
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो फिर आई एम हेल्दी का अफर्मेशन करने की जरूरत नहीं। अगर हेल्दी नहीं हो तो ये अफर्मेशन करना है कि आई एम हेल्दी, या आप यहाँ पे आई नीड टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट, आई नीड टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट, इस तरह से भी अफर्मेशन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। छठवा है इसमें जो अफर्मेशन आप लिख के रख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में, जहां पे आपको बार बार वो दिखे, विजिबिलिटी उसकी हो, और वो अफर्मेशन आप लिख के भी आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ स्किल, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। रिपीटेशन, जब हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो वो हमारा स्किल बन जाता है। गोप्रो में भी हमने देखा 10,000 घंटे, जितने भी प्रोफेशनल लोगों को हम देखते हैं उनका जो टाइमिंग होता है उस चीज के लिए, उन्होंने घंटों काम किया हुआ है। 10,000 घंटे की बात चल रही है यहाँ पे। तो बार बार हम उसके पीछे लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा, और आप इस तरह से आपको जो चाहिए उन चीजों के बारे में अफर्म कर सकते हो, पक्का कर सकते हो। सातवां स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, आप कार्ड बना सकते हो आपके अफर्मेशन के, और वो आप साथ में रख सकते हो, जब भी आपको टाइम मिला आप उसको पढ़ सकते हो। और आठवां मुद्दा है यहाँ पे, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली आपको अफर्मेशन पे काम करते रहना है, जो भी आपके अफर्मेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली करना है। अब अफर्मेशन जो है वो बदलते रहेंगे आपके। आज आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी बोल रहे, लेकिन अब आपके पास हेल्थ आ गई तो ये अफर्मेशन कंप्लीट हो गया, आपका पक्का हो गया। अब आपको अगला जो भी अफर्म करना है आपके लाइफ में, वो अफर्मेशन लेके आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं एक लाइव एक्सपीरियंस आपको मेरी जिंदगी का बताता हूँ। जब हम सेगांव में रहते थे और शिव 4th स्टैंडर्ड में था, और उसका मैथ कुछ इतना अच्छा नहीं था, तो हमने बहुत सालों से हम इसको प्रैक्टिस करते हैं अफर्मेशन को हमारे पूरे फैमिली में। तो शीतल ने, मेरी वाइफ ने उसके रूम में क्या किया, स्टडी रूम में बड़े बड़े अक्षरों में अफर्मेशन लिया कि गणिताचा अभ्यास मला सोपा वाटतो। उन्होंने मराठी में लिखा था कि गणित का जो स्टडी है मुझे इजी लगता है। पहले उनके लिए वो गणित का अभ्यास बहुत कठिन था। गणित मुझे अच्छा लगता है, गणित का अभ्यास मुझे इजी लगता है, गणित मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसी 4-5 चीजें वहां पे लिखी। चौथी में था वो, और वहां पे हर रोज हमने बोला था कि शाम और सवेरे आपको इसको पढ़ना है। जो भी अफर्मेशन हम लिखते हैं ना, उसको पढ़ने का समय होता है सवेरे उठते बराबर और शाम को सोने से पहले। ये अफर्मेशन पढ़ने का, लिखने का, सुनने का समय है, सवेरे उठते बराबर, शाम को सोने से पहले। तो हमको इतने जबरदस्त रिजल्ट आए उसके, जब हम नागपुर में गए तो वो 5th स्टैंडर्ड में था, उसकी एडमिशन लेनी थी, और चौथी में उसका जो परसेंटेज बोलो या बाकी चीजें बोलो, स्कूल वालों ने देखा तो उन्होंने बोला कि हम उसको 5वीं में लेंगे कि नहीं लेंगे कंफर्म नहीं बता सकते। तो उसके लिए एक एंट्रेंस रखी, जो स्कूल हमको चाहिए था उस स्कूल ने, और हमने 1-1.5 महीने के लिए हमको पीरियड मिला था, तो एक जगह पे हमने उसका ट्यूशन लगाया, और उसने 1.5 महीने में अफर्मेशन का इस्तेमाल करके और बाकी सारी चीजों से वो एंट्रेंस उसने कंप्लीट किया, और चौथी में जो रिपीट होने वाला शिव था वो 5वीं में चला गया। तो 1 साल जो रिवर्स आने वाला था उसका पूरा करियर, वो ऐड हो गया। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है अफर्मेशन का। और इतना ही नहीं, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आप आज अफर्मेशन नहीं कर रहे हो, आज तो हमने पहली बार सेशन किया पावर ऑफ अफर्मेशन, लेकिन जाने अनजाने में मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप बार बार बोलते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जब 8-10 लोगों से आप दिन भर में बोल देते हो तो आप सचमुच में बीमार हो जाते हो, नहीं रहे तो भी, क्योंकि वो अफर्म कर रहे हैं आप। तो इसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव चीजों को भी आप अफर्म कर सकते हो, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है अभी से कि आप जब भी अकेले में होते हो तो खुद के साथ क्या बात करते हो। मैंने तो इतनी लेवल पे इन चीजों को देखा है कि अफर्मेशन आप हर रोज बोल रहे, महीना बोल रहे, 2 महीने बोल रहे, 3 महीने से बोल रहे,
लेकिन मैकेनिकली बोल रहे, उसमें आपके कुछ इमोशन नहीं है, आप पूरा फोकस होके उसको नहीं पढ़ रहे या नहीं लिख रहे या नहीं सुन रहे, तो 3 महीने हो गए फिर भी आपका वो एरिया अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, तो आपका सही अफर्मेशन हो ही नहीं रहा। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, कोई ये चीज के प्रति मैं एक ही बार अफर्म कर लेता हूं और वो मेरे लाइफ के लिए पक्का हो जाता है, एक ही बार। और उस केस में आपको फिर बार बार अफर्म करने की जरूरत नहीं वो चीज के लिए। जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया था गेहूं के बारे में, कि जब मुझे पता चला तो मुझे उसके लिए अफर्मेशन करना नहीं पड़ा, एक दिन में मेरा गेहूं की रोटी खाना बंद हो गया, एक दिन में शुगर स्टॉप हो गया। क्योंकि क्या हो गया, वो अफर्म हो गया। अब उसके लिए मुझे अलग से अफर्मेशन करने की जरूरत नहीं। ये अफर्मेशन वहां पे काम करेगा जहां पे आपका एरिया काम नहीं कर रहा है, और वो पूरा इमोशन के साथ आपको खुद के साथ बार बार बोलना है। तो आप किसी भी चीज के लिए एक अफर्मेशन लिख सकते हो और कर सकते हो। आपके लाइफ के जो भी एरिया होंगे, आप अपने अपलाइन से बात करो, जो भी अड़चने आपको आएंगी आप बात करो कल परसों में, और एक 4 से 5 अफर्मेशन आप खुद के लिए बना सकते हो, और वो एरिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको मदद करेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक अफर्मेशन आपको डाला था हमारे टीम के लिए, एक कॉमन अफर्मेशन हमने बनाया है, और इस अफर्मेशन के लिए हमने बहुत मेहनत ली है 2018 में। इसके ऊपर बहुत सारा अभ्यास हुआ है। हम जो चारों फ्रेंड थे हमारे कंपनी में, चारों लोगों ने मिलके बहुत सारी कुछ किताबें पढ़ के, अलग अलग लेवल की किताबों से निकाल के ये अफर्मेशन हमने किया है। तो आपका मोबाइल खोलो और उसमें व्हाट्सएप में आपको दिखेगा, आज मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। और जो लोग, मैंने मैसेज भी डाला था कि आपकी टीम को आपको फॉरवर्ड करना है, और नहीं किया होगा तो आपको सेशन खत्म होने के बाद ये करना है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है जो भी बातें मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं। बहुत डीप में ये चीजों पे हमने काम किया है। एक एक शब्द को आप इतने ध्यान से देखिए, इतने ध्यान से सुनिए, पूरा कंसंट्रेशन से इस चीज को सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको ये अफर्मेशन की ताकत पता चलेगी। ये एक कॉमन अफर्मेशन है जो हर एक व्यक्ति के लिए हर एक एरिया में काम करता है। आप इसका एक पूरा कलर प्रिंट आउट निकाल के आपके घर में 2-4 जगह पे लगा सकते हो। सवेरे उठता बराबर और रात को सोने से पहले बार बार अगर हम इसको पढ़ते हैं जोर से, अफर्मेशन हम जोर से पढ़ सकते हैं ताकि हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं उसके प्रति। तो आप लोगों ने, मुझे लगता है, व्हाट्सएप खोला होगा, सबको आपको देखना है आपके स्क्रीन पे वो अफर्मेशन जो हमने लिखे हैं। तो मैं पढ़ूंगा और आपके साथ उसके ऊपर बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे पहला अफर्मेशन मैं बोलता हूं, आई चूज फॉर हैप्पीनेस ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स। आई चूज, मैंने बोला था आपको आई से स्टार्ट होगा आपका अफर्मेशन। आई चूज फॉर हैप्पीनेस ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स। मैंने चूज किया है हैप्पीनेस खुद के लिए और लोगों के लिए। ये पहला अफर्मेशन है हमारा। दूसरा है आई एक्सेप्ट पीपल, circumstances and events as they are in this moment. I accept, मैं स्वीकार करता हूं लोगों को, परिस्थिति को और घटनाओं को वो जैसी भी है उस स्थिति में। ये मैं अफर्म करता हूं। जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, मैं किसी को बदल नहीं सकता। मैं खुद के ऊपर जो भी काम करूंगा कर सकता हूं, मैं किसी के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर सकता। आपको भी ये पता चल चुका है कि आप किसी के लिए, किसी के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये दूसरा अफर्मेशन है कि मैं स्वीकार करता हूं लोगों का, परिस्थिति का, घटनाओं का, जैसी भी है। आगे है दिस मोमेंट इज एज इट शुड बी। अभी की जो घटना मेरे लाइफ में घटी है वो ऐसी ही होनी चाहिए थी जैसी है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक जब घटना घटती है तो पूरा यूनिवर्स उसके पीछे काम करता है। ऐसा बिल्कुल मत समझो, जो भी अच्छी या बुरी घटना आपके साथ घटती है या घट रही है, हर घटना घटित होने के लिए यूनिवर्स काम कर रहा है। और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है
दिस मोमेंट इज एज इट शुड बी। आगे है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन। जिम्मेवार होना पड़ेगा हमको इस सिचुएशन के लिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो जिम्मेवार होना पड़ेगा, मेरी वजह से नहीं है। मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो मेरी वजह से नहीं बढ़ रहा है। मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, मेरी वजह से नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी वजह से नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये अब हम कर रहे हैं। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वहां से टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। मैंने जब 2010 में जनवरी में मेरा जॉब छोड़ा, उस दिन सही मायने में मैंने मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और पिछले 11 साल से इसीलिए मेरे लाइफ में मुझे रिजल्ट आ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अफर्मेशन हमने यहाँ पे लिखा है। आई एम ओपन टू ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ओपन रहने की जरूरत है। जो लोग कन्विक्टेड है, जो लोग बोलते हैं कि मेरी मुर्गी की एक ही टांग, ये कहावत है, वो लोग कन्विक्टेड होते हैं उनके विचारों के साथ कि ऐसी ही दुनिया है, ऐसे ही लोग हैं। उन्होंने फिक्स करके रखा है पूरी दुनिया को। वो लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बहुत कम हो जाती। ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों के लाइफ में आता है जो लोग ओपन रहते हैं, ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे हमने देखा है आई एम ओपन टू ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। सारे दृष्टिकोण देखने के लिए मैं खुला हूं, और तब आप संभावनाओं को देख पाओगे। आई एम अटेंटिव एंड इंटेंशनल। मैं अटेंटिव हूं और मैं इंटेंशनल हूं, जो भी चीज मैं कर रहा हूं उसके लिए। आई एम इन प्रैक्टिस ऑफ डिटैच इन्वॉल्वमेंट। मैं बार बार बोलता हूं, डेमो देने के बाद अटैच नहीं रहना है कि आदमी मेरे साथ आएगा या मशीन लेगा कि नहीं लेगा। इसको बोलते हैं डिटैच इन्वॉल्वमेंट। हम इन्वॉल्व तो है लोगों के साथ, लेकिन डिटैच है। अटैचमेंट में दुख है, अपेक्षा भंग हम उसको बोलते हैं, वो अटैचमेंट में होता है। लेकिन जब हम अपेक्षा ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अपेक्षा नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। होगा तो भी बढ़िया, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। आज नहीं होगा तो कल होगा। तो ये एक अफर्मेशन हमारे पास है, आई एम इन प्रैक्टिस ऑफ डिटैच इन्वॉल्वमेंट। आई एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। जीवन जो है हमारा वो अनसर्टन है। हमने सुना कल, एक सेकंड में 2 लोग इस दुनिया से जाते हैं पूरे पृथ्वी पे। एक सेकंड में 2 लोग पूरी दुनिया में जाते हैं यहां से। तो लाइफ अनसर्टन है, इसको एक्सेप्ट कर लो। लाइफ अनसर्टन है तो तकलीफें कम होंगी। स्वीकार करना है इस चीज को। आई एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। आई एम ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज एंड एंजॉय। आई एम ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज। क्या क्या हो सकता है? हम लोग पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हैं, तो हम तो हर बार पॉसिबिलिटी में खड़े रह के ही बात करेंगे। हम किसी के लिए भी संभावनाएं ही ढूंढेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे किसी व्यक्ति के बारे में कि अरे सर वो नहीं उठता सवेरे, मैंने उसको 4 बार बोला। तो ये कोई पॉसिबिलिटी इन्वेंटर की लैंग्वेज नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सुनता नहीं, मेरे घर के लोग मेरी सुनते नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आप हर बार पॉसिबिलिटी में खड़े रह के पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज में ही बात करोगे तो कुछ संभावनाएं हो सकती है। लेकिन मैंने ही संभावना मार डाली किसी के प्रति तो आगे कुछ होना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं आई एम ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज एंड एंजॉय। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विथ स्पेस। मैं मेरे स्पेस में मेरे साथ रहता हूं, और इसीलिए बाहर का जो वातावरण है वो जल्दी मेरे पे प्रभाव नहीं करता। स्पेस के साथ मतलब खुद के साथ रहना, इसको हम बोलते हैं आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विथ स्पेस। मैं मेरे साथ कनेक्ट रहता हूं। जब हम आनापान साधना करते हैं ना, तो हम सजगता बढ़ाते हैं हमारी। हम पहरेदार बन जाते हैं हमारे सांसों के प्रति। तो पहरेदार बनने का मतलब क्या है? हम जागरूक है, हम सजग है हर चीज के प्रति। इसका मतलब क्या है? हम खुद के साथ है, हम स्पेस में है हमारे साथ। आई एम कनेक्टेड विथ माई स्पिरिट ऑल द टाइम।
इसका भी मीनिंग उससे लगभग मिलता जुलता है। मेरे स्पिरिट के साथ मैं हरदम हूँ। आई प्रैक्टिस नॉन जजमेंट। मैं हर बार बोलता हूँ हमारी गाड़ी हर समय हर क्षण न्यूट्रल में रखनी है ताकि हम कोई भी गियर डाल सके। जब भी आप गियर बदलते हो गाड़ी का तो सबसे पहले गाड़ी किसी भी गियर में शिफ्ट होते वक्त पहले न्यूट्रल होती है। और हम कितना न्यूट्रल होते हैं दिन में, नॉन जजमेंटल होते हैं। जब हमारा कोई फोन नहीं उठाता, जब हमको कोई रिप्लाई नहीं देता, तो हम जजमेंट लगाना शुरू कर देते हैं और उन जजमेंट की वजह से हमारे काम में हम ही बाधा डालते हैं। डायलॉग मेरे मन में भी आते हैं लेकिन मैं उसको प्रेजेंट रहता हूं और डायलॉग को बाजू में रखता हूं। जब भी मैं किसी को कॉल करूंगा तो डायलॉग मेरे मन में भी आते हैं कि अरे उठाएंगा कि नहीं उठाएंगा, लेकिन ये थॉट को मैं दूर से देखता हूं और खुद को न्यूट्रल रखता हूं, मतलब नॉन जजमेंटल रखता हूं। और ये प्रैक्टिस से होने वाला है, ये सिर्फ सुनने से होगा नहीं। सुनने से सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ेगा। जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कमिटेडली तो हम एक दिन नॉन जजमेंटल बन जाएंगे, हम हरदम हमारे साथ रहेंगे, तो निश्चित है हमारे जिंदगी के रिजल्ट बदलने वाले हैं उसके साथ। उसके बाद आई कम्यून विथ नेचर। सृष्टि के साथ तालमेल बनाने की बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हर बार आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि सृष्टि के साथ तालमेल बनाना मतलब क्या। नेचर के साथ रहना, नेचर के लिए जागरूक रहना, क्योंकि हम भी उसी का एक भाग है। हमारे अंदर ही पूरा यूनिवर्स है, हम भी यूनिवर्सल है, उसी का एक अंश है हम। तो नेचर के साथ कनेक्शन में रहने की हमको जरूरत है। जितना हम नेचर से दूर भाग रहे उतना हम खोखलापन महसूस करते हैं। बहुत बड़े बड़े बंगले आ गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं लाइफ में, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं है नेचर के साथ। तो ये अफर्मेशन वहां पे काम करता है हमारे लिए। आई ग्रेटफुली रिसीव्ड एवरी गिफ्ट दैट लाइफ ऑफर्स। ये बहुत बड़ा अफर्मेशन है। आई ग्रेटफुली रिसीव्ड, मैं धन्यवाद के साथ रिसीव करता हूं हर चीज। एवरी गिफ्ट दैट लाइफ ऑफर्स, एवरी गिफ्ट में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं आती। आपके साथ जो बुरा भी हो रहा है वो चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो ग्रेटफुली, कंप्लेन है ही नहीं। एक यूनिवर्स का प्रसाद समझ के जो भी संकट आया है उसको जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव रहते हैं और आगे भविष्य में चीजें अच्छे होने के संकेत हमको मिलते हैं। लेकिन जब हम कंप्लेन में चले जाते हैं इसका मतलब हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया ग्रेटफुली, क्योंकि आपके साथ जो बुरा हुआ है वो भी यूनिवर्स ने किया हुआ काम है। क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है, मैंने हर बार बोला है, वो किसी अकेले की वजह से नहीं घटती। इतने सारे लोगों का उसमें शामिल होना होता है, इतनी सारी घटनाएं उसमें शामिल होती है, तब जाके कोई एक घटना घटती। आज का वेडनेसडे चार्ट एक घटना है क्या? कितना काम होता है इसके पीछे, आप पूरे लोगों के वाइब्रेशन होते हैं वेडनेसडे चार्ट के लिए। और ये 55 वीक से चल रहा है। पहले वीक से आप लोग मेरे साथ में हो, खड़े हो कि हम आपके साथ में है सर। नहीं तो क्या करता, मैं 4 वेडनेसडे भी नहीं ले पाता, क्योंकि कोई आता नहीं तो मैं किससे बात करता। तो ये घटना को आप देखो या कोई भी घटना को देखो, अच्छी बुरी का यहाँ पे सवाल है ही नहीं। आपके साथ कोई कितनी भी बुरी घटना घट गई, ग्रेटफुली आपको उसको लेना पड़ेगा प्रसाद समझ के। जब विरोध होगा तो वो यूनिवर्स को विरोध होगा और वहां पे आप जीत नहीं पाओगे। आप रिवर्स का गियर डाल के लाइफ में पीछे 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 चले जाओगे और आपका लाइफ कंप्लेंट 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 से भरता जाएगा। और आज हमने सवेरे सुना कि जिसके पास जो है वही वो दुनिया को दे सकता है। एक आदमी जो खुश है, हैप्पी है, वो लोगों को हैप्पीनेस दे सकता है। जो आदमी सैड है वो क्या दे रहा है समाज को? जो लोगों को रोने की आदत है, फाइनेंशियल एरिया के बारे में, रिलेशनशिप के एरिया के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो लोग रोते रहते हैं हरदम, क्या यार मेरा ऐसा है, क्या यार मेरा ऐसा है, तो हम क्या परोस रहे हमारे इर्द गिर्द के लोगों को? हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हमारे साथ जो भी घटा है। प्रैक्टिस से ये होगा।
और इसके लिए काम करेगा ये अफर्मेशन। आई ग्रेटफुली रिसीव्ड एवरी गिफ्ट दैट लाइफ ऑफर्स। लाइफ कुछ भी ऑफर कर सकती है, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। आपको जूम मीटिंग लेना है, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, ये घटनाएं हैं, हो सकती है। उस स्थिति में भी जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको एक्शन मिलती है, और जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो आप रुक जाते हो। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। जब आप ग्रेटफुली एक्सेप्ट करोगे तो आप खुश रहोगे, और आपको अच्छे अच्छे एक्शन दिखेंगी, और उसमें से रास्ते निकलेंगे। बहुत पते की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आई साइलेंटली विश एवरीवन विथ हैप्पीनेस, जॉय एंड लाफ्टर। जो भी मेरे संपर्क में आ रहा है, जिस पे भी मेरी नजर गिर रही है, मैं हर एक को विश कर रहा हूं, ब्लेस कर रहा हूं कि वो उसकी जिंदगी में आ गया है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका मतलब सबका, उसमें कोई छूटेगा नहीं। आपका किसी से बैर होगा, वो अलग नहीं है इस दुनिया में, वो भी ये सब में आ गया है। और जब आप इतने दिलदार बनते हो लोगों के प्रति, तो यूनिवर्स आपको किसी चीज की कमी नहीं गिरने देता, 100%। तो ये एक अफर्मेशन है, आई साइलेंटली विश एवरीवन विथ हैप्पीनेस, जॉय एंड लाफ्टर। हमारा मिशन यही है, टीम माय पॉसिबिलिटी का भी मिशन यही है। हर एक व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। एवरीवन शब्द है उसमें, एवरीवन, हर एक व्यक्ति जो हमारे इर्द गिर्द है, वो संभावना में खड़े रह के आनंदित और उत्साहित जिए, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा मिशन है। आगे है, आई एम फुल्ली कॉन्शियस इन द प्रेजेंट। मैं अभी आपके साथ क्या बात कर रहा हूं, एक एक शब्द मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसा कोई वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलेगा कि अरे यार गलती हो गई, गलती से निकल गया, क्योंकि मैं प्रेजेंट हूं। जब भी मैं बात करता हूं, यहां नहीं, जहां पे भी मैं बात करता हूं, मैं फुल्ली प्रेजेंट होता हूं वहां पे बात करते समय। तो ये एक अफर्मेशन है हमारा, आई एम फुल्ली कॉन्शियस इन द प्रेजेंट। आप सोचो, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो गलतियां कितनी कम होंगी या नहीं होंगी। अगर ज्यादा गलतियां हो रही तो कॉन्शियसनेस नहीं है। हम जब भी गिरते हैं, कुछ होता है, कुछ भी होता है, छोटी से छोटी घटना, दुर्घटना बोलो, क्यों हो गई? क्योंकि वहां पे हम कॉन्शियस नहीं थे, हम वन थिंग में नहीं थे। हम एक बार में दो काम कर रहे, तो एक्सीडेंट होगा, छोटा हो या बड़ा, कितना भी छोटा हो। दूध का उबल जाना, ये भी एक घटना है, ये भी एक एक्सीडेंट, क्योंकि हमने वन थिंग नहीं लगाई वहां पे। तो कॉन्शियस होना प्रेजेंट में, क्योंकि पास्ट में कुछ है नहीं, फ्यूचर में भी कुछ है नहीं। जो भी आपके लाइफ में होगा वो प्रेजेंट में होगा। जो भी आपकी एक्शन आएगी वो प्रेजेंट में आएगी। ना आप पास्ट में जाके एक्शन कर सकते हो, ना आप फ्यूचर में जाके एक्शन कर सकते हो। आप पास्ट की चिंता कर सकते हो, फ्यूचर की चिंता कर सकते हो, और चिंता करने से तो कुछ मिलता नहीं, चिंता से घटे चतुराई। तो एक्सेप्ट करने से ये सारी चीजें होगी, और कॉन्शियसनेस बढ़ने से ये चीजें होगी, और हमारी पूरी टीम का कॉन्शियसनेस लेवल बहुत आगे जा रहा है। जैसे मैंने मैसेज डाला था कि अभी टीएमपी अंडरस्कोर नहीं लिखना है, जो लोग ज्यादा कॉन्शियस थे उन्होंने तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया, मैं देख रहा हूं। और बहुत लोगों ने नहीं किया, या कुछ लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा होगा। तो आज मैं वेडनेसडे चैट में आपसे बात कर रहा हूं कि टीएमपी अंडरस्कोर नहीं लिखना है। फरवरी महीना हमारा कंप्लीट हो गया, टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। आपको फ्रीडम है अभी जादू अटेंड करना, नहीं करना, आपकी चॉइस है। पहले भी आपकी चॉइस ही थी, लेकिन अभी पूरी चॉइस है, और अलग से हमको कोई वहां पहचान देने की अब जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल आपको वहां पे ज्वाइन करना है, और इंडिविजुअल लोगों को इनवाइट करना है। अभी हमको कोई आंकड़े के बाहर चले गए हम। तो अभी देखते हैं कल सवेरे के सेशन में, टीएमपी अंडरस्कोर नहीं लिखना है, सिर्फ आपका नाम, अगर नाम छोटा है तो सरनेम भी लिखो, और डॉट करके गांव का नाम लिखो, आपका सिटी का नाम। वो बार बार बोलते हैं सिटी का नाम लिखो, कितने लोग होते हैं जो सिटी का नाम नहीं लिखते? क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। वो जो सामने वाला कुछ बोल रहा है वो सुन नहीं रहे उसको। और हम भी कितना सुनते हैं सवेरे से रात तक।
आप ऑब्जर्व करो, मैं किसी को जब पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हो, तो सामने वाला बोलता है कि मैं अभी उधर से आया। मैंने पूछा क्या कर रहे हो अभी, उन्होंने बोला कि मैं अभी उधर से आया। ऐसी बातें होती है क्योंकि कॉन्शियसनेस न होने की वजह से यहाँ पे ये चीजें घटती है। तो यहाँ पे आई एम फुल्ली कॉन्शियस, आई एम फुल्ली कॉन्शियस इन द प्रेजेंट। आगे है आई इम्प्लीमेंट इट एज आई गेट प्रेजेंट। आई इम्प्लीमेंट इट, जब भी मुझे कोई चीज पता होती है तो मैं तब भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस चल रही है। जैसा वन थिंग की प्रैक्टिस चल रही है हमारी, तो अगर मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं और मैं प्रेजेंट हो गया, तो तुरंत मैं क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, तुरंत इंप्लीमेंट करूंगा, तो प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो ये एक अफर्मेशन है यहाँ पे, आई इंप्लीमेंट इट एज आई गेट प्रेजेंट। उसके बाद है टू इंप्रूव एवरी लाइफ थ्रू पॉसिबिलिटीज टू मेक देम फॉर एवर हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ये हमारा मिशन है, टू इंप्रूव एवरी लाइफ। मैंने बोला था आपको, ये अफर्मेशन ही है, हमारा मिशन ही अफर्मेशन है, टू इंप्रूव एवरी लाइफ थ्रू पॉसिबिलिटीज टू मेक देम फॉर एवर हैप्पी एंड एनर्जेटिक। आगे है आई एम बिहेविंग लाइक अ बिलेनियर। हमारा बिहेवियर ऐसा होना है अभी से कि हम बिलेनियर है। हमारे पास जो है ना, करोड़ों लोगों के पास नहीं है। अब आपको पता चल गया कि 3 लाख रुपए महीना जो व्यक्ति कमा रहा है, वो वर्ल्ड में 1% में आता है। वो आप गूगल सर्च कर लेना, 1% में आप 1 लाख कमा रहे हो, तो आप सर्च करो कि वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप 50,000 भी कमा रहे हो, तो कितने लोग हैं वर्ल्ड में जो 50,000 कमा रहे हैं। आप एक बार देख ही लो, मजा आएगा आपको, प्राउड फील होगा खुद के ऊपर। तो ये एक अफर्मेशन यहाँ पे हमको करना है, आई एम बिहेविंग लाइक अ बिलियनियर। क्योंकि जब आप वो बिहेव करोगे तो ही तो आप उस रास्ते से आगे बढ़ोगे। नहीं तो बहुत लोगों के पास पैसा भी होता है, बहुत सारा बैलेंस, प्रॉपर्टीज, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो उस तरह का नहीं होता। आई एम सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ लाइफ। ये तो पक्का है, 120 साल, लेकिन हमने 100 ही लिखा है। हम सेलिब्रेट कर रहे 100वां साल हमारा, ये भी हम अफर्म कर रहे हर रोज, और वो होगा, जो जो अफर्म करेगा उसके साथ होगा। और लास्ट में आई एम एंटरप्रेन्योर। मैं एक उद्योजक हूं। तो उद्योजक क्या करेगा, किस तरह से सोचेगा, इतना अफर्मेशन है कॉमन। इसको आप 2-4 प्रिंट निकाल के सवेरे उठते बराबर और रात को सोते समय अगर पढ़ते हैं हर रोज, तो आपको दिखेंगे रिजल्ट आपके लाइफ में। और जितना मैंने आपको बताया उसमें से जितना भी आपके समझ में आया होगा, 10% भी समझ में आया होगा तो बहुत बड़ी बात है। 20-30% आया होगा तो देखने का काम ही नहीं। मैं इतने आसानी से आपको ये इसलिए बोल पा रहा हूं कि क्योंकि हमने ये अफर्मेशन 2018 में बनाए थे और फ्रेम करके लगाए हुए थे, और हम हर रोज इसको पढ़ते थे। तो बहुत सारी चीजें क्या हो गए, इनबिल्ड हो गई। कोई भी घटना घटती है एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रेटफुली, क्योंकि हमको मालूम है कि ये घटना ऐसी ही नहीं घटी, और उसके पीछे का साइंस भी मालूम है। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं मेरे ही रास्ते में रोड़े रख रहा हूं, बाधाएं ला रहा हूं मैं खुद होके। और सहानुभूति देने वाले लोग समाज में हमको मिलेंगे कि हाँ यार आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो सहानुभूति आपको जिंदगी में वहां से उठा के आगे लेके नहीं जाएंगी। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप किसी भी कल से प्रैक्टिस करो, छोटी बड़ी कोई भी घटना घटती है उसको एक्सेप्ट कर लो और आपको नई एक्शन दिखेंगे। और एक्सेप्ट बेमन से नहीं करना है, ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना है जो भी होता है। आपका कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, सेल किसी दूसरे ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यूनिवर्स का खेल है। ग्रेटफुली एक्सेप्ट कर लो जो भी ऑफर्स कर रहे हैं आपको लाइफ। तो पावर ऑफ अफर्मेशन ये एक बहुत पावरफुल टॉपिक है, बहुत पावरफुल टूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करने के लिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपके लाइफ में आप फुलफिल करना चाहते हो तो उसमें का एक पिलर है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। जितना गहरा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतने अच्छी लेवल पे काम करेगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर नहीं रहा तो ग्रेटिट्यूड काम नहीं कर रहा, इसके लिए वो भी काम नहीं कर रहा। अफर्मेशन एक और टूल है उसको फुलफिल करने का, मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है। तो आज उसमें का हमने एक टूल के बारे में चर्चा किया जिसको बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन का मीनिंग होता है पक्का करना, और ये आत्म सुझाव खुद के साथ होता है, आत्मसम्मति के लिए हम करते हैं, हम किसी के लिए अफर्म नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है साइंटिफिकली, और मुझे लगता है कि इस एरिया में अफर्मेशन ये जो टॉपिक है ये आपको एक नई ओपनिंग आज के वेडनेसडे चार्ट में मिली होगी। आप सब लोगों को ये तो एक कॉमन अफर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है। इसके बावजूद अगर आप किसी एरिया में डील कर रहे हो आपके लाइफ के, तो वहां के लिए एक ग्रेटिट्यूड का तो पार्ट है कि आप नियामतें लिखो उस एरिया के लिए। कितनी भी निगेटिव चीजों में हमने प्रैक्टिस देखी है लोगों की, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वहां पे भी उन्होंने ग्रेटिट्यूड को ढूंढा और 10 नियामतें लिखी और उनका वो एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसी एरिया को एक पॉजिटिव अफर्मेशन करके भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो क्या होगा, एक से भले 2 टूल्स आप यूज करोगे तो इससे भी और उससे भी और जल्दी से आप उसके करीब जाओगे और आप फ्रीडम आपको मिलेगा वहां से। तो आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पे वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए। हर बुधवार को जो कमिटमेंट से आप आते हो और वैल्यूज लेके जाते हो, और वो आप तक नहीं रखते, आप लोगों के लाइफ में आप कंट्रीब्यूट करते हो, और जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना भर भर के आपको मिलेगा। यूनिवर्स का खेल बहुत आसान है। जब हम एक दाना डालते हैं जमीन में तो हमको 100 दाने मिलते हैं, 200 मिलते हैं, आपको पता है। यूनिवर्स भर भर के देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेने के लिए हम खुद को लायबल बना रहे। यूनिवर्स में भर भर के है, यूनिवर्स देने के लिए रेडी बैठा है। हमको लेने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रेडी होने के लिए। ये ब्रेन जिम है हमारा वेडनेसडे चार्ट। तो हर वीक में हमारी पूरी टीम जिम में आती है और हमारे मसल्स हर वेडनेसडे को बिल्ड हो रहे ब्रेन के, और हम अगली स्तर पर लेके जा रहे खुद को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को और समाज को। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा अफर्मेशन आप लिखो आपके वो एरिया के लिए, और ये आपको सपोर्ट करेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और इसको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने साइलेंटली मुझे यहाँ पे सुना।